नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए कोई कहानी लेकर नहीं आई हूँ, एक सच्चाई लेकर आई हूँ। यह कहानी है हर उस इंसान की जो कुछ बनना चाहता है, लेकिन हालात उसे रोक देते हैं। यह कहानी है संघर्ष और सफलता की। तो चलिए हम सब मिलकर इस कहानी को सुनते हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम बहुत साधारण था पर सपने उसके बहुत बड़े थे। उसके पास न ज्यादा पैसे थे, ना ही कोई बड़ा सहारा था, ना ही कोई उसका बड़ा परिचय था। बस था तो सीखने का जज्बा और खुद पर विश्वास। लोग कहते थे इतना सोच कर क्या करेगा। हमारे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते, लेकिन ये लोगों को बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देता और चुप रहता और अपने मन ही मन में सोचता, शोर करने वाले नहीं, मेहनत करने वाले आगे बढ़ते हैं। एक दिन उसने महसूस किया कि अगर जिंदगी बदलनी है तो सोच बदलनी पड़ेगी। उसने तय किया, मैं रोज कुछ न कुछ सीखूंगा, भले ही धीरे धीरे क्यों ना हो। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन उसने सिर्फ 10 मिनट सीखा, दूसरे दिन 15 मिनट सीखा, तीसरे दिन मन ही नहीं किया, लेकिन फिर भी बैठ गया। यही उसकी पहली जीत थी, खुद पर भरोसा। वह अक्सर एक बात खुद से कहता था, आज नहीं तो कल, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे उसके शब्द बदलने लगे, सोच बदलने लगी और नजरिया भी बदलने लगी। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, समस्याएं और बड़ी होकर आई। परिवार ने कहा यह सब छोड़ और कोई और काम धंधा कर। दोस्तों ने मजाक उड़ाया और कुछ अपनों ने ही उससे दूरी बना ली। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। वह क्या वह रुकेगा या आगे बढ़ेगा? चलिए इस कहानी में हम आगे बढ़ के सुनते हैं कि आखिर क्या होता है उसके साथ। जैसे जैसे वो सीखने लगा, उसे एक बात समझ में आने लगी। सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। कभी मन कहता है कि ये काम कर लो, कभी कहता है रहने दो, कभी डर लगता है तू कर ही नहीं पाएगा, और कभी हालात कहते हैं पहले पैसा कमा, सपने बाद में देखना। कई बार वह मोबाइल हाथ में लेकर बैठता, सीखने की जगह दूसरों की जिंदगी देखने लगता। तभी उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं भी बस देखने वालों में रह जाऊंगा? उसी दिन उसने एक नियम बनाया, हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा, भले ही थोड़ा, भले ही धीरे, लेकिन रोज मेहनत करूंगा। उसने गलतियों की, कई बार असफल हुई, उसने गलतियां की, कई बार असफल हुआ, कभी शर्मिंदगी हुई, कभी खुद पर गुस्सा भी आया, लेकिन हर गलती के बाद वह एक चीज सीखता गया, गलती सिखाने आई है, रोकने नहीं। एक दिन उसने एक दिन किसी ने उससे कहा, तू बहुत बदल गया है। यह बात सुनकर वह मुस्कुराया, लेकिन उसे पता था यही बदलाव उसे आगे ले जाएगा। लेकिन कहानी अभी आसान नहीं हुई थी, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो रास्ते भी परीक्षा लेने लगते हैं। आगे क्या एक ऐसा फैसला आने वाला था आगे एक ऐसा फैसला आने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अगर आप भी रोज खुद से लड़ते हैं तो इस कहानी को जरूर सुनें। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। कहानी में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को सुनते हैं। एक दिन उसे एक मौका मिला। मौका छोटा था लेकिन डर बहुत बड़ा था। अगर वह हाँ कहता तो मेहनत करनी पड़ती, अगर वह ना कहता तो जिंदगी पहले जैसे ही रहती। पूरी रात वह सो नहीं पाया, दिमाग में सवाल घूमते रहे। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं सच में कर पाऊंगा? सुबह उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार डर से नहीं, सच से बात की। उसने खुद से कहा, डर के साथ भी चलना ही हिम्मत है। उसने फैसला किया, लोगों को बिना बताए काम शुरू कर दिया, क्योंकि वह समझ चुका था हर सपना सबको बताने के लिए नहीं होता। शुरुआत फिर मुश्किल थी, कोई ताली नहीं, कोई तारीफ नहीं, बस था कम काम, मेहनत और अकेलापन। कई बार लगा कि शायद यह रास्ता गलत है, लेकिन हर बार एक आवाज अंदर से आती रही, तू यहाँ तक आया है, अब पीछे मत जा। और तभी उसकी जिंदगी में पहला छोटा सा नतीजा दिखा। छोटा सा लेकिन सच्चा था। वह जान गया रास्ता सही है, बस समय लगेगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। तो चलिए हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी
किसी बड़े फैसले से डर रहे हैं तो ज़रूर आगे कहानी सुनें। पहली बार उसके काम किसी ने तारीफ पहली बार उसके काम की किसी ने तारीफ की। एक छोटा-सा मौका मिला, नाम नहीं, पैसा नहीं, लेकिन पहचान की शुरुआत हुई। उस दिन वह बहुत खुश था। उसे लगा मेरी मेहनत दिखने लगी है। लेकिन उसी खुशी के साथ अहंकार की हल्की-सी परछाई भी उसके सामने आ गई। वह थोड़ा तेज़ चलने लगा, सीखना कम और साबित करना ज़्यादा हो गया। उसके ज़िंदगी का यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई थी। जिस काम को ध्यान से करना था, वहाँ उसने जल्दीबाजी की। नतीजा यह हुआ कि लोगों का भरोसा टूट गया। वही लोग जो कल तारीफ कर रहे थे, आज चुप हो गए। उस रात वह बहुत देर तक बैठा रहा। ना मोबाइल देखा, ना ही किसी से बात की। बस एक ही सवाल था, क्या मैं फिर वही आ गया जहाँ से चला था? लेकिन इसी दर्द ने उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक भी सिखाया। सफलता मिलते ही रुकना नहीं और गिरने के पर खुद को खत्म नहीं करना, क्योंकि दोनों ही आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगले दिन उसने खुद से माफ़ी मांगी, फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। इस बार और ज़्यादा समझ के साथ। वह अब जान चुका था, सच्ची सफलता शोर नहीं, स्थिरता से आती है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं थी, क्योंकि अब उसके सामने आने वाला है उससे भी बहुत मुश्किल दौर। अगर आप अगर आपने भी गलती की है और खुद को दोषी मानते हैं, तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ के सुनते हैं। अब वह पहले जैसा खुलकर किसी से बात नहीं करता था, लेकिन के लोग आस-पास थे, लेकिन वह अकेला रहता था। आस-पास के लोग के साथ भी वह अकेले रहता था, क्योंकि जब इंसान गिरता है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा हिलता है। काम चलता रहा पर मन भारी रहने लगा। कभी-कभी वो खुद से कहता, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, और यही वह पल होता है जब जहाँ तक ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। एक रात वह बहुत देर तक जगता रहा। थकान थी ही नहीं, उलझन थी खाली, और जवाब भी नहीं थे। तभी उसे अपनी शुरुआती दिन याद आया। वह दिन जब कुछ भी नहीं था, लेकिन उम्मीद थी। उसने खुद से पूछा, तब मैं नहीं रुका था, तो आज क्यों रुकूं? यही सवाल उसके अंदर एक नई ताकत जगा रही थी। उसने एक छोटा-सा वादा किया, आज नहीं बस आज का काम पूरा करूँगा। आज नहीं बस आज का काम पूरा करूँगा। कल की चिंता नहीं, सफलता की चिंता नहीं। कल की चिंता नहीं, सफलता की चिंता नहीं, बस काम करूँगा। धीरे-धीरे वह फिर से खुद से जुड़ने लगा। काम में सच्चाई आई, सीख में गहराई आई और सोच में शांति। अब वह समझ गया था, अकेलापन कमज़ोर नहीं करता। अगर आप उससे उससे कुछ ले सीख ले तो आपके लिए अकेलापन भी बहुत मायने रखता है। लेकिन तभी ज़िंदगी ने एक और परीक्षा रख दी। इस बार सिर्फ सपनों की नहीं, अपनों की। अगर आपको भी लगता है कि कोई आपके अपने नहीं समझ पाता है, तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस बार आवाज़ें बाहर से नहीं, घर के अंदर से आने लगी। घर के लोग कहने लगे, अब बस कर, कितने साल यही करता रहेगा? घर की जिम्मेदारी भी कुछ होती है, घर की जिम्मेदारी निभा। हर शब्द सही भी था और भारी भी था, क्योंकि यह सवाल उन लोगों के थे जिनसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह चुप रहा, क्योंकि वह जानता था, अपनों को समझाने से पहले खुद को समझना जरूरी है। कई रातें बिना नींद से गुजरी। दिमाग कहता सब छोड़ दे, दिल कहता थोड़ा और चल। एक दिन उसने बहुत शांति से एक फैसला लिया। मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन टूटूंगा भी नहीं। उसने तय कर लिया कि वह जिम्मेदारियां भी निभाएगा और अपने सपने भी नहीं छोड़ेगा। धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन दोनों साथ मिलकर करेगा। उस दिन पहली बार उसने खुद को कमजोर नहीं, समझदार महसूस किया। घर वालों को उसने कुछ साबित नहीं किया, बस काम करता रहा, क्योंकि अब उसे पता था कि समय जवाब देगा, शब्द नहीं। और सच में थोड़ा वक्त बीता और चीजें धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अगर आप भी अपने परिवार और अपने बीच फंसे हैं, तो चलिए अंतिम पार्ट को सुन लेते हैं। वह बिना शोर किए बस अपना काम करता रहा, ना कोई शिकायत, ना कोई दिखावा। धीरे धीरे लोग उसके काम को समझने लगे।
जो कभी अनदेखा करते थे आज वही रुक कर सुनने लगे। एक दिन उसे एक संदेश मिला। संदेश छोटा था लेकिन मतलब बहुत बड़ा। आपका काम सच्चा है, इसे ऐसे ही जारी रखिए। उस पल उसने समझ लिया, सफलता सिर्फ नाम या पैसे से नहीं, संतोष से भी मापी जाती है। घर में भी धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। तारीफ नहीं हुई लेकिन भरोसा लौट आया, और यही उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। अब वह जान चुका था, जल्दी पहुंचने वाला नहीं, लगातार चलने वाला जीतता है। सबको जवाब देने वाला नहीं, खुद को साबित करने वाले आगे बढ़ता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने डर के साथ भी चलना चुना था। और यही इस कहानी का सार है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते रहे तो एक दिन आपकी खामोशी ही आपकी पहचान बन जाएगी। अगर यह कहानी आपको आपकी याद दिलाती है तो समझिए आप सही रास्ते पे हैं। अगर पसंद आ जाए ये वीडियो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।